प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक लड़की प्रेरित होती है और प्रेरित होने के बाद फास्ट फूड का स्टॉल शुरू करती है, क्योंकि किसी जमाने में सरकार और तमाम नेता कहा करते थे कि समोसे बेचना और पकौड़े बेचना भी रोजगार होता है। उस लड़की ने वैसा ही किया, लेकिन सिला क्या मिला? सिला मिला कि उसके स्टॉल को बुलडोजर उठा ले गया, सरकारी बुलडोजर उठा ले गया। दरअसल ये पूरा मामला बरेली का है, यूपी के बरेली का, वही उत्तर प्रदेश जहां पर बुलडोजर का खौफ रहता है। बुलडोजर घर गिराने के काम में आता है, घर बनाने के भी कई बार, क्योंकि नया निर्माण करना है तो गिराना पड़ेगा। और बुलडोजर अपराधियों पर चलता है, लेकिन अब छोटे मोटे दुकानों पर भी बुलडोजर चल रहा है। तो बरेली नगर निगम के अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था और बरेली की प्रशासन ने फास्ट फूड स्टॉल जिस लड़की का गिराया, उस लड़की का नाम अनन्या पांडे है। अनन्या किचन नाम से वो चला रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पायर्ड होकर वो चला रही थी। और नगर निगम के बुलडोजर ने उसके किचन को, जो अनन्या किचन नाम से बनाया था, जो फास्ट फूड का स्टॉल था, उसे ध्वस्त कर दिया, गिरा दिया। अब वो करे तो करेगा क्या, कहाँ जाए? मतलब स्टॉल कहाँ लगाए? घर में लगाए, क्योंकि वो सड़क के किनारे लगा रही थी। बड़े गंभीर आरोप भी लड़की ने लगाए हैं। 24 साल की अनन्या पांडे है और बहुत मुश्किलों के साथ उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। चलो ठीक है, ठेला लगा के, स्टॉल लगा के घर का खर्चा चलाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंस्पायर्ड हुई थी और अपना स्टार्टअप शुरू किया था, लेकिन इस प्रशासनिक कार्रवाई ने अनन्या पांडे को असहाय महसूस करा दिया और बता दिया कि प्रशासन और उसके बुलडोजर से बड़ी हैसियत तुम्हारी नहीं है बिटिया। दरअसल ये पूरा मामला बरेली के बटलर प्लाजा के सामने चौकी चौराहे पर है। वहीं पर उसका स्टॉल लगा था और बेहद ही लोकप्रिय हो गया। अनन्या का जो फूड स्टॉल था वो काफ़ी लोकप्रिय होता है और जिससे वो कमाई करती है, तो अपने परिवार का खर्चा चलाती है। पिता बीमार है, छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का भी खर्चा उठाती है और इसके अलावा घर परिवार का ध्यान रखती है। लेकिन 9 अप्रैल को प्रशासन का बुलडोज़र, बरेली नगर निगम का बुलडोज़र वहाँ पर पहुँचता है और उसको स्टॉल को तोड़ देता है। अब आपको बताता हूँ कि आखिर ये अनन्या पांडे कौन है। सबसे पहले अगर अनन्या पांडे की बात करें तो वो पीलीभीत जिले के बीसलपुर तहसील की रहने वाली है। पिता उसके पैरालिसिस से पीड़ित हैं और घर का खर्च इसी स्टॉल के जरिए वो चला रही थी। BBA और DLED की भी पढ़ाई कर चुकी है, पढ़ी लिखी लड़की अनन्या है, नौकरी भी कर रही थी। लेकिन सड़क हादसे के बाद उसे अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। 1 साल तकरीबन बेड रेस्ट किया और उसके बाद अनन्या ने किचन स्टॉल की शुरुआत की। और जब किचन स्टॉल की शुरुआत की तो धीरे धीरे वो बरेली में लोकप्रिय हो गई। लोग उसके किचन स्टॉल पर जाने लगे, खाने लगे और उससे जो कमाई होती थी, उस कमाई के जरिए वो अपने पिता का इलाज कराती थी, भाई बहनों को पढ़ा रही थी। अब अनन्या का आरोप है कि इस कार्रवाई जो हुई है उसकी गैर मौजूदगी में हुई है और सिर्फ उसके स्टॉल को निशाना बनाने के लिए किया गया है। ये गंभीर आरोप लगाए हैं और ये भी उसने बताया है कि जबकि अगल बगल के जो भी 10-12 दुकानें और थे, स्टॉल थे, उससे नहीं हटाया गया है। तो यहीं पर यह बड़ा सवाल आता है कि क्या सोची समझी साजिश के तहत ये की गई है? क्योंकि अनन्या का आरोप है कि सिर्फ उसी के स्टॉल को, तो क्या अगल बगल के स्टॉल वाले शायद जो उससे जलन रखते हो कि यार उसका ज़्यादा चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, क्या उन लोगों ने बरेली प्रशासन को पैसे खिलाकर, घूस दिलाकर ये कार्रवाई तो नहीं कराई? अनन्या का कहना है कि उसने चालान भरने की भी पेशकश की थी। ठीक है, अगर कोई जुर्माना लगाना है आप लगा दीजिए, मैं आपको दूंगी। लेकिन अधिकारियों ने इसे भी ठुकरा दिया और उसने ये भी बताया कि अधिक जुर्माने की धमकी दी। अनन्या का कहना है कि सरकार एक और युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित कर रही है, मोटिवेट कर रही है, लेकिन जब जमीनी स्तर पर जब वो काम करने जाते हैं तो उनके पास एक सेफ प्लेस भी नहीं है। ये बड़ा दर्द उसका छलका है और अनन्या ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि सड़क को चौड़ा करना है या अतिक्रमण हटाना है तो स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए अलग से व्यवस्थित एक मार्केट बना दीजिए, जहां पर वो अपनी दुकानें लगाएं और काम कर पाए।